हेलो और नमस्कार साथियों। अभी मैं कटरिया गांव में उपस्थित हूं। करंडा ब्लॉक पड़ता है और ये गांव अभी खासा चर्चा में बना हुआ है और कारण है कि यहां पर एक युवती की संदिग्ध हालात में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मुखिया या हम विपक्ष को कह सकते हैं कि उनको इस बात से संतुष्टि नहीं है। हालांकि कई वीडियोज़ में कई ऐसे मौक़ों पर परिवार ने स्वयं ये बात स्वीकार किया है कि उनको पुलिस की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है और उससे वो संतुष्ट हैं। लेकिन मामला और तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा ये बात रखी गई है कि वो शायद 29 तारीख को यहाँ पर आने वाले हैं। अब ये पूरा मामला जो है एक तरह से राजनीतिक अखाड़े का भी रूप ले रहा है क्योंकि 2027 का चुनाव है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देते हुए समाजवादी पार्टी को जब भी ये एहसास होता है कि आरोपी कोई ब्राह्मण है या कोई राजपूत है तो उस मामले को उछालने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, भले ही उसमें अगर त्वरित कार्रवाई हो जाए, भले ही उसमें न्याय हो जाए। अभी यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं जिनको लेकर भी काफ़ी सारे अफवाह उड़ रहे हैं और काफ़ी सारे आरोप भी विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं कि आपने गुंडई की यहाँ पर पथराव कराया। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रकरण है ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन, जो कि हमारे यहाँ उस पीड़ित बच्ची का FIR 19 अप्रैल को ही लॉन्च कर लिया गया था। सुसंगत धाराओं में जो तहरीर उसके पिताजी ने दी थी उसके हिसाब से उसमें FIR लॉन्च कर लिया गया था। इसमें 302 की धारा लगी थी। 20 तारीख को उनके प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने लेटर हेड से अपना डेलीगेशन यहाँ भेजने के लिए प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करते हैं, जिसमें उन्होंने यह उसका हेडिंग जो विषय दिया था उसमें दिया था कि दुष्कर्म पीड़िता व गला दबाकर हत्या करने की जानकारी लेने हेतु हमारा डेलीगेशन 22 अप्रैल को पीड़िता के घर पहुंचेगा। मेरा वहीं से विवाद शुरू हुआ कि जब प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है 302 का, पीड़िता के पिता ने, मृतका के पिता ने तहरीर में कहीं दुष्कर्म का जिक्र नहीं किया है, तो इनको कहां से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है कि दुष्कर्म हुआ है। हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से भेजा कि इनके डेलीगेशन से आने से हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमें आपत्ति थी उनके उस लेटर से जिस पर उन्होंने लिखा था कि दुष्कर्म पीड़िता। अब उस वक्त के विरोध का ही नतीजा है कि देखिए इस बार अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने अपने लेटर हेड जो प्रेस रिलीज किया है उसमें इन्होंने दुष्कर्म हटा के और लिखा है कि संदिग्ध मौत। ये यहाँ तक तो सही है कि संदिग्ध मौत है, लेकिन हमारा विरोध वहीं था कि उनके लेटर हेड को चेंज कराया जाए और जब तक चेंज नहीं होगा तब तक डेलीगेशन आएगा नहीं। तो इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि इस गांव में आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। हम लोग भी आए हैं, किसी तरह कोई रोक टोक नहीं है, प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं कि 22 तारीख को समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन आया जिसका हम लोगों ने जम के विरोध किया और 22 तारीख को इनके डेलीगेशन से पहले 15 सदस्यीय कांग्रेस का डेलीगेशन आया था। मिल के चला गया, कोई जाना ही नहीं। हमारा किसी को आने और जाने पे प्रतिबंध नहीं है। मैं कौन होता हूं किसी को रोकने वाला? ये गांव सबका है, ये प्रदेश का गांव है, देश का गांव है, इसमें जो मन हुआ है। हमें अराजकता का विरोध करना है। जो हमारे गांव में आके मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद का नारा लगाएंगे, हमें इनका विरोध करना है। इनके प्रवेश वर्जित है यहाँ पे, बाकी जो आए सबका स्वागत है। ये पत्थरबाजी की शुरुआत कैसे हो गई? जैसे कि उनकी पार्टी में अराजकता का एक उच्च श्रेणी के कार्यकर्ता है जो अराजक हैं, उनका यही उपद्रवी काम है। ऐसे मैं ये आप पहली घटना देख रहे हैं जहां कि मैंने इसका प्रतिकार किया तो थोड़ा चला। ये कहां नहीं गए हैं जहां इन्होंने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है। वो अराजक लोग हैं। वो आने के बाद 2000 का कौन डेलीगेशन होता है? 15 का डेलीगेशन बना था। प्रशासन ने भी 15 लोगों को आने की अनुमति दी थी। हम भी तैयार हो गए थे कि ठीक है 15 लोग आके मिल लें। 2000 का डेलीगेशन लेके आए थे। देख लीजिए बाइट उठा के उनके जिला अध्यक्ष का, वो कह रहे थे कि 15 लोग नहीं जाएंगे तो सब लोग जाएंगे। 2000 लोग जाते हैं किसी का द्वार पुछार मरनी जेनी करने? वो तो अराजकता के लिए आए ही थे। उनको तो मिल गया था कि एक दृष्टिकोण ब्राह्मण का लड़का है, विश्वकर्मा की लड़की है, उनको किसी से न्याय से नहीं मतलब है। न विश्वकर्मा समाज के न्याय से मतलब है, न ब्राह्मण समाज के न्याय से मतलब है। उनको अपनी गंदी राजनीति करनी है, उनको अपनी राजनीति रोटी सेकनी है और उनको इस बार विश्वकर्मा समाज भी समझा देगा। विश्वकर्मा हमारे यहाँ के जो भाई जिनकी बिटिया का देहांत हुआ है वो बिल्कुल सरकार के कार्रवाई से संतुष्ट है। तमाम बाइट आप देख रहे होंगे।
क्योंकि ये पूरा जो आरोप है वो किसी ब्राह्मण परिवार के ऊपर लगाया गया है कि उनके द्वारा, ऐसा संदेह है कि उनके द्वारा ऐसा कुछ गलत काम हुआ होगा। लेकिन फिर इसमें मनुवाद या आपको जैसे एक राजपूत के तौर पे देखा जा रहा है, इसमें राजपूत का एंगल कहाँ से आ गया? क्योंकि मामला तो आरोप तो ब्राह्मण पे लगा है और समाजवादी पार्टी कब से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है कि हम फरसा बनवा देंगे तो हम परशुराम जयंती को छुट्टी कर देंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि ब्राह्मण परिवार आरोपी है? पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बात इसको शायद नकार दिया है कि वहाँ पर दुष्कर्म का कोई साक्ष्य नहीं है। क्यों फिर ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं? उनको पहले तो उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया प्रदेश में कि ब्राह्मण नाराज है भाजपा से। अब उनको ये अपना नैरेटिव फेल होता हुआ दिख रहा है। अब वो तब दूसरा गेम खेल रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि हम विश्वकर्मा समाज का कंधे पर रख के बंदूक चलाएं और जिससे कि ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद का नारा लगाएं और हमको पीडीए जो उनका बना है, जिसका उन्होंने हमेशा जिक्र करते हैं पीडीए, उसी को पीडीए में एक नया बी जोड़ने के काम कर रहे हैं। वो बी जुड़ेगा नहीं, उसमें से ए और डी भी टूटेगा। क्योंकि आपका गांव है और एक प्रधान के लिए पूरे गांव की जो पूरी जनसंख्या होती है एक परिवार की तरह होती है। जो पीड़ित परिवार है उनसे आपकी क्या बातचीत हुई है और उस परिवार का क्या स्टैंड है? वो परिवार बिल्कुल खुश है। मेरे जितना मैंने प्रयास किया है, मेरी भी कल मैं 1 घंटे बैठा था पीड़ित परिवार के साथ। परसों की एक बाइट उनकी वायरल हुई थी। मैंने कल गया, कल उनसे समझा। उनको आने जाने वाले इतना भड़का दे रहे हैं, जितने लोग वहाँ पे आ जा रहे हैं इस तरह के, उसी से थोड़ा वो भ्रमित हो गए थे। लेकिन अभी वो एकदम सही है। कल मैं 1 घंटा बैठा था। उनको कल हमारे पंचायती राज्य मंत्री प्रकाश राजभर जी भी आए थे। 1.5 बीघा जमीन पट्टा किए हैं। एक 5 लाख का उन्होंने आपदा राहत का चेक दिया है उनको। एक प्रधानमंत्री आवास दिया है उनको। और भी आगे भविष्य में उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें और आपके आगे मदद करेंगे। तो अभी आप प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह जी को सुन रहे थे और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब एफआईआर लॉन्च कर ली गई, जब उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और परिवार संतुष्ट है, तो फिर इस मामले को 300 का डेलीगेशन या 2000 का डेलीगेशन भेजने की आवश्यकता क्या है? और दूसरी चीज कि जब तक प्रशासन किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे पहले ही अखिलेश यादव जी के द्वारा उसको दुष्कर्म मान लेना, ये किस तरफ इशारा करता है? क्योंकि जो अखिलेश यादव जी हैं एक समाज से आते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, तो ये सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की एक प्रक्रिया शुरू हो रही है। और अगर अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचते हैं तो जिस मामले में पहले ही न्याय हो चुका है, जिस मामले में परिवार संतुष्ट है, जिस मामले में ग्राम प्रधान संतुष्ट हैं और जो पीड़ित परिवार है उनको शायद 15-20 जमीन भी उनको दिया गया है, कुछ कॉम्पेंसेशन भी दिया गया है, तो अब कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि इसमें किसी और तरह का कोई मांग उठाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव यहाँ पर आने पर आमादा है। और आप समझिए इस बात को कि जिसको पहले से ही दुष्कर्म मानकर चल रहे हैं, जहां पर पहले से ही वो 15 की जगह 1500 का डेलीगेशन भेजना चाहते हैं, तो एक छोटे से गांव में अगर 1500 की आबादी आती है, 1500 की संख्या आती है, तो निश्चित तौर पर अफरा तफरी मचेगी। और आपकी भी ऐसी आशंका है कि अगर वो आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की गुंजाइश है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिस मामले में पहले ही न्याय हो चुका है, जिस मामले में पीड़ित परिवार पहले संतुष्ट है, अगर कल के दिन कोई अनहोनी होती है और माहौल बिगड़ता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव लेंगे या क्या इसकी जिम्मेदारी यहाँ की जो समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो लेगा? सबसे बड़ा सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। दोस्तों, आपका इस पूरे प्रकरण के ऊपर क्या कहना है और आप इसको कैसे देख रहे हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी रात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। लेकिन मैं एक कमेंट आपके साथ में छोड़ के जा रहा हूं जो पीड़ित परिवार का है, जिन्होंने खुद कबूला है, वो आपके सामने है। आप स्वयं सुनिए और तय करिए। आप बताइए क्या कह रहे थे जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया तो हम यशो साहब के लिख के देने कि भैया हमारे यहाँ मिले कोई 2-4 आदमी, नहीं तो वो भी हमसे कोई मिला कोई कि हमारी लड़की थोड़ी कोई वापस कर देगा। हाँ, उसके बावजूद जबरदस्ती आया क्या? तो वो जबरदस्ती ही आ रहे थे, रोकने पर भी नहीं रोके, प्रशासन था पर भी नहीं रोक पाया। समाजवादी पार्टी के लोग आकर के मेरे गांव पे पथराव कर रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये अराजक लोग है, ये डेलीगेट सूची नहीं है। देख लीजिए, देख लीजिए, ये डेलीगेट सूची नहीं है।